मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साजी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। परिबंधो, अभी आप सुन रहे थे रक्षाबंधन पर्व। ये कौन सा पर्व है, कहाँ से चला, पर्व का मतलब क्या होता? जानते हैं पर्व किसे कहते हैं? पर्व का मतलब होता है पोर। गन्ने होते हैं ना, गन्ने की गांठें होती, उस गांठ को क्या बोलते? पोर। तो गांठ कैसी होती? दो प्रकार की हैं। पोर और गांठ अलग अलग हैं। जिस प्रकार से पोर में क्या होता है, रस ही रस भरा होता, और गांठ जो होती, गांठ में रस नहीं होता। तो दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? पोर महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल गलत है। अरे पोर को तो थोड़ी देर चूस लिया और गांठ किस काम में आएगी? तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? पोर को तो यहाँ खाया, यहाँ खत्म कर दिया, लेकिन गांठ को खेत में डालने पर दोबारा फिर से उगती है और 3 साल तक उसकी फसल मिलती रहती। गन्ने की विशेषता है। गेहूं, चने इत्यादि को तो एक बार बोएंगे, एक बार काट लेंगे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन गन्ना एक बार बोने के बाद 3 साल तक उससे गन्ना काटे जाते हैं। अब महत्वपूर्ण क्या हुआ? जिस प्रकार से गन्ने में 2 चीजें हैं, पोर अलग और गांठ अलग, उसी प्रकार से जैन सिद्धांत के आधार पर पर्व भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो सामान्य तौर से पर्व की बात करते हैं। पर्व किसे कहते हैं? जो पवित्र और पावन बनाने वाला काम करता। बोले पई पावन आ गया। पर्व पावन बनाने वाला होता है। जब ही पर्व 2 प्रकार से माने गए, एक तो धार्मिक पर्व और दूसरे ऐतिहासिक पर्व। ऐतिहासिक पर्व तो आप जानते हैं, इतिहास में जो माने जाते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, देश के जो आज़ादी इत्यादि के उद्देश्य से मनाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मुख्य रूप से धार्मिक पर्व की बात चल रही है। जो धार्मिक पर्व हैं, वो धार्मिक पर्व भी 2 प्रकार के होते हैं। एक पर्व तो जो शाश्वत पर्व है और दूसरे निमित्त नैमित्तिक पर्व हैं। शाश्वत पर्व को सभी परिचित हैं। कौन से हैं शाश्वत पर्व? कब से चल रहे हैं? अनादिकाल से। कौन से हैं? अष्टांग का पर्व, 16 कारण पर्व, पर्यूषण पर्व, साल में 3-3 बार आते, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। इनका कोई आदि और अंत नहीं है। रही बात निमित्त नैमित्तिक पर्व की, तो जो कुछ ऐसे पर्व हैं जो निमित्त के मिलने पर पर्व बन जाते हैं। तो जो निमित्त नैमित्तिक पर्व हैं, उस पर्वों में कहीं न कहीं त्याग की बात नहीं कही, उसमें बल्कि ग्रहण करने की बात कही। ठीक है कि नहीं? जैसे रक्षाबंधन पर्व हो गया, दशहरा पर्व हो गया और होली इत्यादि। बोले किसी पर्व में मिठाई खाओ, गुजिया खाओ, किसी में गुलाब जामुन खाओ, किसी में खीर खाओ, किसी में कुछ खाओ। तो कुछ पर्व ऐसे आते हैं जो खाने और मस्ती काटने के होते हैं। समझ आ गया कि नहीं? दिवाली हो गया, एक खाओ पियो मस्ती काटो, पटाखे फोड़ो खूब। तो ऐसे पर्व जो हैं पूर्व के समान हैं। पूर्व में रस निकलता, रस को चूसो, आनंद लो। और दूसरे पर्व होते हैं गांठ के समान हैं। गांठ के समान कौन से हो गए? शाश्वत पर्व, अष्टांग का पर्व इत्यादि। जो शाश्वत पर्व हैं उनमें रस नहीं मिलता, वो नीरस होते,
बल्कि उन रसों को त्याग करना पड़ता। अष्टांग का 16 कर्ण पर्वों में समझ आया। अब इससे सिद्ध होता है ये वास्तविक पर्व कौन हुए। खाने पीने मस्ती काटने वाले पर्व वास्तविक हैं कि आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने वाले पर्व वास्तविक हैं। जो शाश्वत पर्वों में आप देखते हैं लोग 10-10 दिन के उपवास करते हैं, 16 दिन के उपवास करते हैं, 32 दिन के उपवास करते हैं, 8-8 दिन के उपवास करते हैं। उस समय खाते नहीं, अगर खाते तो नीरस भोजन लेते हैं। तो इस प्रकार से वह गन्ने की जो गांठ नीरस होती है उसमें आनंद नहीं होता है, लेकिन उस गांठ के द्वारा कितना बड़ा लाभ प्राप्त होता है कि 1 साल 3 साल तक उससे गन्ना मिलता रहता है। इसी प्रकार से जो वास्तविक शाश्वत पर्वों में उन पर्वों के अनुसार नियम से अपना करते हैं, उनके लिए बार बार उत्तम कुल की प्राप्ति होगी, उत्तम पद की प्राप्ति होगी और आगे चलकर परंपरा से उनसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, अब आपको समझ में आ गया होगा 2 प्रकार के पर्वों में, एक शाश्वत पर्व और जो शाश्वत पर्व अपने आत्मा की विशुद्धि के लिए होते हैं, और निमित्त नैमित्तिक पर्व जो सामान्य लोग व्यवहार में धार्मिक परंपराओं को चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार से आप रक्षाबंधन पर्व, जैन सिद्धांत के आधार पर रक्षाबंधन पर्व की घटना आप सबको मालूम है। बहुत सारी लंबी घटना, उसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं, समय अपने पास अभी ज़्यादा नहीं। तो रक्षाबंधन पर्व खास तौर से 2 प्रकार की अवस्थाओं में मनाया जाता है। एक और तो 700 मुनिराजों के ऊपर जब अनेक प्रकार से उपसर्ग मंत्रियों के द्वारा किया था, उसका निवारण हुआ था, और निवारण होने के अवसर पर लोगों ने अपने खुशी मनाई थी। आपस में एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके और ये संकल्प किया था कि भविष्य में जब कभी हमारे धर्म के ऊपर संकट आएगा तो हम अकर्मण्य होकर के नहीं बैठेंगे, बल्कि सभी लोग मिल करके उसका सामना करेंगे। तो उस समय पर इस रक्षा सूत्र बांध करके संकल्प किया गया था। तब से लेकर के आज तक इसके साथ साथ हमको लगता है, यहाँ पर तो नहीं मालूम, हम लोग गांव में जब थे तो वहां पर खास तौर से ब्राह्मण लोग आते थे राखी लेकर के, और साथ में एक जनेऊ भी लाते थे। महाराज को याद होगा, पूछ लें। राखी ब्राह्मण लोग आते थे और जनेऊ लेकर के, खास तौर से जैनों के बनियों के जो परिवार में आते थे, और राखी के साथ सबके यहाँ खाली राखी ले जाते थे, और बनियों के घर में यज्ञोपवीत भी लेकर के आते थे, और उस समय उनको जो है दक्षिणा इत्यादि दी जाती थी। तो कहने का तात्पर्य है, ये रक्षा सूत्र भी था, और रक्षा सूत्र के साथ साथ यज्ञोपवीत भी दिया गया। यज्ञोपवीत देने का मतलब क्या है? यज्ञोपवीत का मतलब ये होता है कि हे भव्य जीव, तू अपने वैश्य अवस्था को प्राप्त हुआ है। ये यज्ञोपवीत पहन करके ये धर्म का जो चिन्ह है, रत्नात्रय का चिन्ह है, ये रत्नात्रय का चिन्ह यज्ञोपवीत तुम्हारा धर्म है। और यज्ञ का मतलब क्या होता? भगवान का अभिषेक पूजन करने के बाद जो हवन विधि को यज्ञ कहा जाता। तो यज्ञ का अधिकार वास्तविकता में किसको होता है? जो यज्ञोपवीत को धारण करते हैं उनको ही यज्ञ का अधिकार होता है। जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते उनको यज्ञ का अधिकार नहीं होता है। जब भी पहले के समय में विधान वगैरह कहीं होता था, सबसे पहले पंडित जी लोगों को यज्ञोपवीत बदलवाते थे, यज्ञोपवीत पहनाते थे। लेकिन आजकल हमको लगता है लोगों ने धीरे धीरे उसको, विद्वानों ने भी उसका महत्व समाप्त कर दिया और लोगों ने भी उसको प्रमाद करना प्रारंभ कर दिया तो छोड़ दिया। खैर जो भी हो, तो उस समय से लेकर के सबसे पहले जो पर्व, एक और तो पर्व मनाया जाता है अपना धर्म के आधार पर, धर्म की रक्षा का, वात्सल्य की रक्षा का पर्व। और दूसरी ओर लोक व्यवहार में भाई बहन का पर्व माना जाता है। भाई बहन का पर्व किस प्रकार से हो गया? भाई बहन के पर्व के लिए इस प्रकार से क्या बात आती है? कई बार लोग बोलते हैं भाई बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध करके और ये अपने साथ में बोलती है भैया हम कमजोर हैं, आगे हमारे लिए कहीं किसी प्रकार का संकट अगर आए तो हमारी रक्षा करना। अरे भाई उसमें कौन सी संकट की बात आ गई, कौन सी रक्षा करना की बात जरूरत पड़ गई?
अगर संकट की बात आ रही है तो हमको लगता है भाई बहन की बजाय पति पत्नी का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समय किसके साथ रहना, सबसे ज्यादा विपत्तियां किसके साथ आना, ठीक है कि नहीं। तो उनको रक्षा सूत्र बांध करके अपनी बात करना चाहिए। खैर जो भी हो, एक परंपरा चल पड़ती है और परंपरा के आधार पर भाई बहन का जो रिश्ता बांध करके, लेकिन हमको लगता है कितना रिश्ता निभाते हैं और कितना पालन करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ विडंबनाएं आ गई। पहली बात तो बहन जब राखी बांधने के लिए बात करते हैं, अगर 4 भाई हैं जो थोड़ा सा अच्छा पैसे वाला है, जो ज्यादा कुछ वस्तु देने वाला है, उसकी व्यवस्था विशेष करेंगे, उसके पास 4 बार जाएंगे, और जो बेचारा कुछ कर नहीं पाता उसके पास में, तो रक्षाबंधन पर्व किसका पर्व रह गया ये? अब तो दुकानदारी का हो गया। पैसे के स्थान पर पैसे भी नहीं, वहां पर सीधी बात चलते हैं, इस बार तो हम अंगूठी लेंगे, इस बार तो हम कलते हार लेंगे, सोने का ये लेंगे, इस बार तो हम मोबाइल लेंगे। इस प्रकार से इस पे जो व्यवहार जो है वहां पर पहले से दुकानदारी हो जाती है। जब जैसी आप भावना से, जिस प्रकार की भावना से आप पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार की भावना से भाव उस समय में भाई अपना कोई निपटारा कर देता है, जो लेना सो लो दो, और दोबारा उसके बाद भी अपने घर के भले, तुम अपने घर के लिए भले, ना तुमको उनसे मतलब ना उनको। खैर जो भी हो, वास्तविकता में ये पर्व कौन सा और किसका है? वात्सल्य का पर्व है। और वात्सल्य भाव है जो होता है खाली भाई बहन के प्रति नहीं, वात्सल्य भाव जो होता है खाली साधु संतों के प्रति नहीं, वात्सल्य भाव तो प्राणी मात्र के प्रति, ठीक है कि नहीं? प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव का हो, तब ये वास्तविकता में पर्व मनाना। और जैन सिद्धांत का तो सूत्र भी है, क्या? परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर में एक जीव दूसरे जीव का उपकारी होता है, एक जीव को दूसरे जीव का उपकार करना चाहिए। तो उपकार की अपेक्षा से पर्व जो मनाएं तो वास्तविकता में पर्व मनाना सार्थक होगा। और दूसरी ओर आप सभी जानते हो, 4 मंत्री जो थे, चारों मंत्रियों ने मुनिराजों के उपसर्ग ऊपर किया था। तो हमको लगता है उसी प्रकार से अपने यहाँ पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे जीवन में ही सारी चीजें हैं। राजा कौन था? पद्मराय। और पद्मराय भी हमारे अंदर में बैठा है, 4 मंत्री भी हमारे अंदर में बैठे हुए हैं। कौन सा है पद्मराय? जो मोहिनी कर्म है वह मोह कर्म पद्मराय है, और 4 कसाएं 4 मंत्री हैं, ठीक है कि नहीं? और जो मोह में आकर के मोह राजा ने कसायों को छूट दे रखी, कसाय मंत्रियों को छूट दे रखी। जब कसाय मंत्री अपनी छूट मिल जाती है तो वो मनमानी करते हैं, मनमानी करने के बाद अंत में राजा कुछ कर पाता नहीं है। ऐसी स्थिति में कसायों को विजय करने के लिए, कसायों को जीतने के लिए हमारे जो है अकंपनाचार के स्थान पर विष्णु कुमार मुनि महाराज, यानी सम्यक्त रूपी विष्णु कुमार मुनि महाराज हमारे सामने आते हैं। और सम्यक्त रूपी विष्णु कुमार जिस प्रकार से कौन थे विष्णु कुमार बटुक बन करके आते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छों को, बड़े बड़ों को जीत लेते हैं। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, जब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते तो सम्यक प्रति सबसे छोटी होती है, लेकिन फिर भी मिथ्या जो सम्यक मिथ्या सबको जीत लेते हैं। और जीत करके सबको अपने बस में करने के पश्चात जो है उनको भी क्षमा याचना करने पर अपने उस अवस्थाओं से उसको निवारण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए प्यारे बंधु, हमारे लिए जीवन में सम्यक्त रूपी विष्णु कुमार को जागृत कर लेंगे, सम्यक्त रूपी विष्णु कुमार जागृत होंगे तो वात्सल्य भाव, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग आता है ना वात्सल्य भाव, और वात्सल्य भाव जब जागृत हो जाएगा तो सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाएगा। हम अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की